कामाक्षी। आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 31 में। छोटी सी लड़की, बड़े से सपने, परिवार का साथ, गुरु की मेहनत और 14 साल की उम्र में जीता मिस चार्मिंग का खिताब। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है फैशन मॉडल कामाक्षी चौधरी की। एक छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ी जीत हासिल की है। कामाक्षी ने 30 मई को एक प्रसिद्ध निजी चैनल की इंडियाज टैलेंट मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और मिस चार्मिंग का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। चलिए अब आप भी सुनिए अपनी सफलता पर क्या कहती है कामाक्षी चौधरी। आइए हम आपको मिलाते हैं कामाक्षी से और आपको बताते हैं वो अभी क्या करती हैं और अभी उनने क्या नया हमारे ज़िले में किया है। इन्होंने इंडिया टैलेंट प्रतियोगिता में मिस चार्मिंग का खिताब अपने नाम कर ज़िले का नाम रोशन किया है और हम उनसे जानेंगे कि कहाँ से उनकी शुरुआत हुई। कामाक्षी, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई डांस की? 2 साल पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे डांस का बहुत शौक था। मैं डांस के साथ मॉडलिंग भी करती थी और मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक है। तो 2 साल पहले से मैं गरुड़ से बागेश्वर आती थी नेहा डांस एकेडमी में नेहा मैम से डांस सीखने। फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना मॉडलिंग का प्रोग्राम किया तो उस प्रोग्राम में नेहा मैम ने मुझे पार्टिसिपेट कराया जो बागेश्वर में हुआ अमर उजाला की तरफ से, और मैंने इंडियाज़ किड्स फैशन वीक दिल्ली में भी किया था जिसका फाइनल राउंड मुंबई में हुआ। उसके बाद मैंने कई शोज़ भी किए जैसे उत्तराखंड डांसिंग स्टार, बागेश्वर टैलेंट शो एंड मैनी अदर्स। तो मेरा सबसे अच्छा प्रोग्राम जो रहा वो था इंडियाज़ टैलेंट फाइट जो टीवी पर भी टेलीकास्ट हुआ और उसमें मुझे मिस चार्मिंग का सबटाइटल मिला। अभी आपको मिस चार्मिंग का खिताब मिला है तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं अपने मदर फादर को और अपनी डांस टीचर नेहा मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, क्या सोचा आपने आगे? आप करियर इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगी या फिर कुछ और करियर आप चूज़ करेंगे? नहीं, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग का बहुत शौक है तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आगे चलकर एक सफल मॉडल के साथ एक अच्छी अभिनेत्री भी बनूँ और मैं सबकी हेल्प करूँ, सोशल वर्क करूँ। जिस टाउन से आप बिलोंग करती हैं, क्या लगता है कितना मुश्किल आपके लिए होगा ये सफ़र तय करना? मुश्किल तो बहुत है पर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, मेरी डांस टीचर नेहा मैम का सपोर्ट है तो मैं ये सब कर लूँगी। अगर माता पिता का साथ हो तो मंजिल और भी आसान सी लगने लगती है। ठीक यही कामाक्षी के साथ भी हुआ है। फैशन के प्रति रुचि और ललक के चलते परिवार वालों ने भी कामाक्षी का पूरा साथ दिया जिसके दम पर वो अब तक कई फैशन मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी है। राइनका कौसानी के शिक्षक सुबोध कुमार चौधरी और अलका चौधरी की बेटी कामाक्षी पढ़ाई में अव्वल होने के साथ नृत्य और अदाकारी भी करती है। कैसा लग रहा है आपको आपकी बेटी ने मिस चार्मिंग का खिताब अपने नाम किया है? अच्छी बात है, काफ़ी सम्मान महसूस हो रहा है, काफ़ी खुशी भी हो रही है कि मेरी बेटी ने जो है इस क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, हमारा भी नाम कमाया है। खुशी हो रही है और मैं धन्यवाद भी दूंगा आपके चैनल को न्यूज़ 31 को कि आपके द्वारा हमारा इंटरव्यू लिया गया और मेरी बेटी को भी मोटिवेट किया गया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी। नॉर्मली हमारे जिस टाउन में हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ के पेरेंट्स इस क्षेत्र में बच्चों को कम सपोर्ट करते हैं, ऐसा देखने को मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात एकदम जायज़ है, सही है कि बागेश्वर जैसे रिमोट एरिया में लोगों को एक तो उनके अंदर अवेयरनेस की कमी है। सही मायने में उनको ये पता नहीं है कि हमारे फ्यूचर में डिफरेंट फील्ड्स कितने हैं। लोगों को एक धारणा बनी हुई है कि केवल जॉब्स ही हमारे बच्चों के लिए सिक्योर है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने बच्चों की हॉबीज़ को भी हम डेवलप करके उसको भी हम जॉब के तौर पर डेवलप बच्चे के लिए उसका फ्यूचर जो है बनाया जा सकता है। तो मेन मैं यही मानूंगा कि एक तो अवेयरनेस की कमी, दूसरा संसाधन की कमी, तीसरा चूँकि एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है और ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के इस तरह के प्रोग्राम्स हों, वो निश्चित रूप से किसी मेगा सिटी में या किसी अच्छे स्टैंडर्ड सिटी में ही होते हैं। तो कई बार लोग आर्थिक कारणों से भी नहीं जा पाते और कई बार उनके अंदर इतना मोरल नहीं होता है कि वहाँ जाने के लिए वो तैयार हैं। और कई बार ऐसा भी रहता है कि बच्चों के अंदर टैलेंट रहता है लेकिन माँ बाप को ये लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, तो उन्हें लगता है पता नहीं मेरा बच्चा निकलेगा या नहीं निकलेगा। कई कारण इसके पीछे हैं। अन्य पेरेंट्स को लिए आपका क्या मैसेज है? मैं सभी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों की हॉबीज़ को पहचानिए
उनके फ्यूचर एस्पायरेशंस को पहचानिए, उनको खुल के जीने दीजिए। एजुकेशन निश्चित रूप से एक रीढ़ है, लेकिन बच्चे को उसकी हॉबीज़ को पैशन बनाने दीजिए और अब फिर आप देखिए आपका बच्चा कितनी ऊंचाइयों को छूता है। आपको कैसा लग रहा है मैम, आपकी बेटी ने मिस चार्मिंग का खिताब अपने नाम किया है, कैसा लग रहा है? कितनी मेहनत आपने अपनी बेटी के पीछे की है? मुझे तो बहुत खुशी है। मैं तो इसे उस स्टेज में देख के बहुत खुश हो गई थी जब मैंने फर्स्ट बार देखा था, और हमारी मेहनत सफल हो गई, साथ में मैम की भी, क्योंकि हम मैम के यहाँ इसे बहुत छोटे से लाते थे। गरुड़ से बागेश्वर आना एक बहुत मुश्किल है और हम इसको लेके यहाँ आते थे और मैम हमें हमेशा सपोर्ट करती थी और बहुत खुशी है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि और लोग भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें और बच्चा जो चाहता है, जैसा उसकी हॉबी है, तो वो उस फील्ड में उसके लिए कोशिश ज़रूर करें और मैम को भी सपोर्ट करें। जैसे यहाँ बहुत बच्चे आते हैं, वो योग्य हैं लेकिन पेरेंट्स से पीछे हट जाते हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और बच्चे को फिर देखना कि आपका बच्चा जब उस स्टेज में जाता है तो आपको कितनी खुशी होगी। तो मुझे तो बहुत खुशी है। कामाक्षी के परिवार में उनके माता पिता के साथ उनकी एक छोटी बहन भी है, जो उनके परिवार की ओर से अडॉप्ट की गई है और इस परिवार ने ऐसा नेक काम करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल को एक नई दिशा दी है। जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसको साक्षात्कार करते आ रहे हैं ये परिवार, ये पूरा परिवार उस एक मोटिव को साक्षात्कार करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आपने एक नई बात आज छेड़ दी। बेटियों को मैं बहुत हृदय से प्यार करता हूँ और यही कारण है कि मैं हमेशा कहीं पर भी किसी भी स्तर पर बेटी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता और इसी चीज़ को परिलक्षित करने के लिए मैं, चूँकि मेरी स्वयं की भी अपनी एक बेटी है और मुझे बड़ा गर्व है अपनी बेटी पे, और उसके बाद ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हुई और मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ही अपना ध्येय मानते हुए एक बेटी गोद ली और जिसको मैं बड़ी खुशी से और बड़ी तमन्ना के साथ पाल रहा हूँ। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार मेरी इस बेटी पर बहुत जान देता है और उसको बहुत प्यार करता है। मैंने कुछ लोगों से सुना था कि यहाँ पे एक बच्ची है, उससे लोग गोद देना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मतलब किसी एक को देना चाहते हैं, तो वो कहते कि कोई भी ले लेगा तो हम दे देंगे। तो मुझे बुरा सा लगा। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में देखने गई, मैंने बच्ची को देखा तो उसने मेरा ना हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं इसे उसी टाइम अपने घर ले आई। मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था और फिर जब मैं घर लाई मैंने इन्हें बताया तो मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। मेरी सास ने, ससुर ने, देवर देवरानी, सब लोग, और हमने इसको सबने खुशी से एक्सेप्ट किया। तो इस मुहिम के द्वारा आपका क्या मैसेज और पेरेंट्स के लिए रहेगा? यही रहेगा कि बेटियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और बेटियों को बेटों से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बेटी और बेटा है तो बेटे को तो स्कूल भेजते हैं इंग्लिश मीडियम में और बेटी को भेजते हैं हिंदी मीडियम में, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दोनों बच्चों को अपने एक सही देखना चाहिए और हम तो अपनी बेटी को लेके बहुत खुश हैं और आगे इसको भी चाहेंगे कि वो अपनी बहन जैसी ही बने और सबको यही वो देना चाहते हैं कि बेटियाँ बहुत मान हैं। कहते हैं किसी भी व्यक्ति के पीछे उसके गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और कामाक्षी की उपलब्धि पर नेहा डांस एकेडमी के संचालक नेहा भगरी का भी एक अहम योगदान है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अब मैं ये बताऊँगी कामाक्षी के बारे में। जब कामाक्षी मेरे पास आई थी 2 साल पहले, तो मतलब इस बच्ची का एक होता है ना कि कुछ बच्चों को एकदम से कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो कामाक्षी का मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो कामाक्षी को मैं जो भी बताती थी तो वो 5 मिनट भी नहीं लगाती थी सीखने में, तो वो मुझे एकदम करके दिखाती थी कि मैम ये स्टेप हो गया है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो उसको फिर मैंने देखा कि अगर बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे भी इसके साथ उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनती बच्चों के साथ टीचर्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कामाक्षी का जो इंटरेस्ट था, फिर मॉडलिंग में बाद में उसका इंटरेस्ट मॉडलिंग में भी गया। तो सच कहूँ तो मॉडलिंग के लिए मैंने उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी, तो जब मुझे मॉडलिंग का पता चला कि नहीं वो कर सकती है तो एकदम से बहुत अच्छा लगा। और मैंने तभी से, जब से कामाक्षी को मॉडलिंग में मैंने
देखा कि नहीं, अगर एक बच्चा मेरा अच्छा कर सकता है तो फिर मैंने कामाक्षी से प्रेरित होकर के मैंने अपनी डांस क्लास में भी मॉडलिंग की भी क्लासेस शुरू कर दी हैं। और मॉडलिंग में और सिर्फ कामाक्षी नहीं बल्कि और बच्चे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कुछ कंपटीशन जो है उसमें किसी ने मिस ब्यूटी का खिताब जीता है, तो कोई सेकंड रनर अप भी रही है। तो इसमें भी मुझे कामाक्षी को देख कर के मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें भी, इस फील्ड में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, खासकर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के लिए आप शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं बागेश्वर के बारे में। तो बागेश्वर का नाम जिस तरह से कामाक्षी ने बाहर के लोगों को भी बताया है कि हाँ मैं बागेश्वर से हूँ। कामाक्षी के हुनर को देखते हुए माया नगरी से भी उनके पास ऑफर्स आने लगे हैं। कामाक्षी की कहानी हमें बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल मिलती जरूर है। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए लता प्रसाद की रिपोर्ट।